तो कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और वो कहता है कि मेरा नाम यहाँ पे चैन है और मैं यहाँ पे दूसरी दुनिया से ट्रांसफ़र हुआ हूँ। और जब मैं यहाँ पे आया तो मैं सोच रहा था कि मुझे यहाँ पे बहुत स्पेशल स्किल मिलेगी और मैं यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। मैं यहाँ पे हेवन, स्काई, लैंड और एयर, मैं सब पे यहाँ पे राज करूंगा और सब लोग यहाँ पे मेरे पैर के नीचे हो गए। पर यहाँ पे बहुत बुरा हुआ। पर मैंने सोचा उसका यहाँ पे बिल्कुल भी उल्टा हुआ। जो गॉड है उसने यहाँ पे मुझे यहाँ वेस्टलैंड में रख के पटक दिया और ना ही यहाँ पे कोई फूड है और ना ही कहीं वाटर है। और मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा अनलकी हूँ कि यहाँ पे मैं कभी भी यहाँ पे मर सकता हूँ। और ना ही मेरे पास यहाँ पे कल्टीवेशन बेस्ड है, ना ही पास यहाँ पे मेरे पास कुछ है। बस यहाँ पे मैं मरने की कगार पे हूँ। और कहता है कि सिस्टम तू यहाँ पे हो तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे दिख जाओ, मुझे यहाँ पे बचा लो सिस्टम। सिस्टम और सिस्टम करके उसका यहाँ पे टाई बोल जाता है। और फिर यहाँ पे मेन कैरेक्टर की आत्मा यहाँ पे कहीं चली जाती है और फिर यहाँ पे सिस्टम एक्टिवेट होता है और सिस्टम में लिख के आता है कि होस्ट यहाँ पे मर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे सिस्टम डिटेक्ट हो गया है और सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। और वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है यहाँ पे कैसा चुतिया सिस्टम है। ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो मरने के बाद स्टार्ट होता है। और जो सिस्टम का नाम होता है वो इंटरनल इजेबिलिटी सिस्टम होता है। और मैन कैट को लिख के आता कि यहाँ पे होस्ट के पास 1000 मिलियन ऑफ लाइफ है, यहाँ पे कुछ भी मरे उसको यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है और वो 1 मिनट के बाद यहाँ पे जिंदा हो जाएगा और वो यहाँ पे मरेगा तो उसको यहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट भी मिलेंगे और उसके पास यहाँ पे ग्रेट अपॉर्चुनिटी वो जो यहाँ पे सिस्टम है उसको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे एबिलिटी देना स्टार्ट कर देगी। तो वो सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो सोचने लगता है और कहता है मेरे पास यहाँ पे 100 मिलियन लाइफ है, मुझे यहाँ पे कोई भी मार नहीं सकता और यहाँ पे मैं बदले में मुझे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। और उसका मतलब वो हुआ जो मैं सिस्टम है मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे सिस्टम में लिख के आता है कि जो होस्ट है अभी यहाँ पे मरा था इसके यहाँ पे उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। और फिर उसको मेन कैरेक्टर को यहाँ पे इनडिस्ट्रेबल हेवनली बॉडी मिलती है। और वो देखने के बाद जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि यहाँ पे कितनी अमेजिंग की बात है। और फिर यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और भी लिखा होता है कि मेन कैरेक्टर को पानी और खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और जो उसका कल्टीवेशन एकदम मैक्स है। और यहाँ पे जो ऑरा ऑब्जर्वेशन की रेंज है वो भी यहाँ पे मैक्स है और जो कल्टीवेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक कर सकता है और यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑरा भी एब्जॉर्ब कर सकता है। और एबिलिटी दिखनी है तो यहाँ पे नीचे क्लिक करके देख ले। और फिर यहाँ पे मैन कैरेक्टर की दूसरी एबिलिटी भी दिखाई जाती है कि यहाँ पे मैन कैरेक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसके पास यहाँ पे 3 एलिमेंट है। और वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है कहता है होली सीट, यहाँ पे मुझे गॉड ने ब्लेसिंग दे दी है और ऐसा लग रहा है कि मैं इस बार यहाँ पे जीत जाऊँगा। और फिर यहाँ पे मैन कैरेक्टर अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और फिर मैन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मैं फाइनली यहाँ पे अलाइव हो चुका हूँ। और फिर कहता है इस बार तो मैं सब पे राज करूँगा, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होगी और मैं यहाँ पे हेवन पे राज करूँगा और मुझे यहाँ पे कोई भी हरा नहीं पाएगा और मैं वापस यहाँ पे गेम का मेन कैरेक्टर बन जाऊँगा। और फिर कहता है कि सिस्टम तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे रोज़ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा। और फिर अचानक से कहता है पर ये तो यहाँ पे वेस्टलैंड है। और फिर जोर से चिल्लाते हुए कहता है यहाँ पे तो कोई पानी है ना कोई और है और मैं यहाँ से कल्टीवेशन कैसे करूँगा, सिस्टम तूने मुझे वापस से फंसा दिया। और फिर सिस्टम में मैन कैरेक्टर स्टेटस लिख के आता है, जो उसकी रेज होती है वो ह्यूमन होती है, जो उसकी बॉडी होती है हेवनली इंडेस्ट्रेबल बॉडी होती है, उसका जो रिलम होता है इमोर्टल होता है, इसके पास डिवाइन एबिलिटी नहीं होती, मार्शल स्टाइल नहीं होता, मैजिक नहीं होता और वो यहाँ पे गरीब बंदा होता है जो यहाँ पे रिच बनने का नाटक करता है और यहाँ पे उसका लेवल 1 होता है। और वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है कहता है मुझे यहाँ पे कोई कह दो कि ये सब कुछ फेक है। मुझे लगता है कि जो सिस्टम का वर्जन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुराना है और जो जो हेवन है वो जानबूझ के मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मेरे पास यहाँ पे हेवन इंडिस्ट्रेबल बॉडी है पर मेरे पास यहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन बेस नहीं है, मेरे पास बेसिक स्ट्रेंथ भी नहीं है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा। और कैसा बेकार सिस्टम है, सिस्टम मुझे यहाँ पे रिफंड चाहिए, मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दो, सिस्टम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये सिस्टम मेरे कुछ भी काम का नहीं है, सिस्टम ने मुझे यहाँ पे फंसा दिया। और फिर हमको नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है और फिर मेन कैरेक्टर दौड़ते हुए जाता है और कहता है कि यहाँ पे मुझे मरने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा, मैं अपने आप से वॉल के टकरा से मर जाऊँगा। और फिर तभी अचानक से यहाँ पे पॉपअप ओपन होता है और इसमें लिखा होता है कि जो होस्ट है यहाँ पे सुसाइड नहीं कर सकता और अब सुसाइड करना है तो यहाँ पे सिस्टम उसको कुछ भी नहीं बोलेगा पर उसको यहाँ पे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलने वाले। और वो सुनने के बाद मेन कैरेक्टर रुक जाता है और कहता है सिस्टम तेरी माँ की, और उसको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी गालियाँ देने लगता है, मतलब बहुत अच्छी। और ऐसे ही तो कुछ थोड़े दिन बीत जाते हैं और फिर मेन कैरेक्टर थक कर बैठ जाता है और फिर वापस से गालियाँ देना स्टार्ट करता है और कहता है कि हेवन तूने मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बना दिया है और क्या तुम यहाँ पे मुझे बिगिनिंग पैक भी नहीं दे सकती, यहाँ पे कोई लड़की दे दो तो भी चलेगा।
और फिर अचानक से यहाँ पे आसमान से कोई गिरता है और यहाँ पे एकदम क्यूट सी एक लड़की होती है और उसको देखते जो मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है यहाँ पे जो लड़की है कि यहाँ पे सच में हेवन ने भेजी है। और फिर मेन कैरेक्टर उसकी बॉडी दिखते हुए कहता है इसका जो फिगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्सी दिख रहा है। और यहाँ पे वो कहता है ये तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूट है। और यहाँ पे जो लड़की होती है उसकी जो तलवार है मैन कैरेक्टर के गले पे रख देती है और कहती तुम यहाँ पे कौन हो। और फिर जो मैन कैरेक्टर अपना मन में सोचता है कि यहाँ पे जो उसकी तलवार है मेरे गले से 1 mm ही दूर है और क्या मुझे यहाँ पे जीना चाहिए क्या इसको आता यहाँ पे मर जाना चाहिए। और फिर कहता है कि नहीं इसके यहाँ तो मर जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे सिस्टम कुछ और देगा। और फिर उससे कहता है मैं तुम्हारा डैडी हूँ मुझे फटाफट से यहाँ पे मार दो। और यहाँ पे पागल है जैसी हरकत करने लगता है और कहता है तुम इतने देर हेजिटेट क्यों करी चलो मुझे फटाफट से मार लो प्रीटी गर्ल तुम मेरी सुन रही हो तो मुझे फटाफट से मार दो। मार लो और मार दो में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। और वो सुनने के बाद जो लड़की होती है वो कहती है कि इसका मैं पागल हो चुका है। और वो सुनने के बाद जो लड़की होती है अपने मन में सोचती है ये बंदा क्या इसका दिमाग हल चुका है। और फिर अचानक से वापस यहाँ पे पॉपअप ओपन होता है। जो होस्ट है वो यहाँ पे किसी को मारने की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता वो भी यहाँ पे सुसाइड गिना जाएगा और होस्ट करना चाहता है तो कर सकता है सिस्टम अगर कोई परेशानी नहीं है जिसको मरना है मरे। तो वो सुनने के बाद जो मेन क्रिएटर होता है कहते हैं सिस्टम तुम वापस यहाँ पे मेरे साथ मजाक कर रही हो। और फिर उसको वापस एक काली अच्छी देता है। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है कि लेडी तुम रुको मुझे लगता है कि तुमको यहाँ पे गलत फैमिली हो चुकी है मुझे प्लीज़ अभी मत मानना। और वो सुनने के बाद जो लड़की होती है वो कहती तुम तो अभी मारने की बात कर रहे थे अब मुझे बताओ क्या पे क्या हुआ। और अपने मन में कहती है ये दिखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा है मुझे लगता है कि यहाँ पे पूरा मेंटल हो चुका है और यहाँ पे इसका दिमाग नहीं काम कर रहा। और फिर मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि सिस्टम ने मुझे कहा है कि मैं यहाँ पे किसी को मारने की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता पर मेरे पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं है इसलिए मुझे सब करना पड़ेगा। और फिर मेन कैरेक्टर अपने कपड़े उतार देता है और कहता है कि यंग लेडी मुझे यहाँ पे माफ़ कर दीजिए पर मुझे यहाँ पे सिस्टम रिवॉर्ड के लिए करना पड़ेगा। और उसके पास जाके बहुत ज़्यादा परवड़ वाली हरकतें करने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा परवड़ हूँ। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि डैम यू परवड़। और अपना मन में मैन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे मार दो मुझे प्लीज़ यहाँ पे मार दो मैं यहाँ पे परवड़ हूँ। और वो देख के जो लड़की होती है वो कहती है तुम यहाँ पे से दूर रहो वरना मैं तुमको यहाँ पे मार दूंगी। और यार वो जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे ख़त्म होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा। और यार जो वीडियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट आ रही है क्योंकि यहाँ पे जो मेरी कॉलेज की एग्ज़ाम यहाँ पे स्टार्ट हो गई और साथ में जो यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास है इसलिए मैं वीडियो यहाँ पे रेगुलर तो नहीं डाल पाऊँगा पर मैं यहाँ पे पक्का ट्राई करूँगा कि जो वीडियो यहाँ पे जल्द से जल्द आए। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा मानवा एक्सप्लेन करूँ। तब तक यहाँ पे गुड बाय और सायोनारा।